नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज हम यूनिवर्स में अकेले हैं या इस यूनिवर्स में पृथ्वी के अलावा और भी कहीं जीवन है, इसके ऊपर तथ्यात्मक रूप से प्रकाश डालेंगे। ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मांड को अनंत बताया गया है, जिसका न कोई आदि है, जिसका न कोई अंत है। इसी प्रकार अनेक धार्मिक ग्रंथों के अंदर भी ब्रह्मांड को अनंत बताया गया है। हम ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा, जिसका नाम गैलेक्सी है, उसके सोलर सिस्टम में रहते हैं। हमारे तारे का नाम सूरज है, जिसके अंदर 8 ग्रह हैं, कई प्रकार के क्षुद्र ग्रह हैं और कुछ बौने ग्रह हैं। हमारा सोलर सिस्टम हमारी आकाश गंगा का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। हमारी आकाश गंगा के अंदर हजारों करोड़ों खरबों तारे हैं, खरबों ग्रह हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा सोलर सिस्टम आकाश गंगा के बिल्कुल एक छोर पर स्थित है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। इस प्रकार की अनंत आकाश गंगाएं, कितनी खरबों हजारों करोड़ों आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड के अंदर विस्तृत हैं। एक मानव मस्तिष्क जितनी संख्या सोच सकता है, उतनी ही आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड के अंदर हो सकती है। और वैज्ञानिक इस चीज के ऊपर भी निश्चित नहीं है कि ये एक ही ब्रह्मांड है या इस प्रकार के और भी कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। अब हमारी पृथ्वी का अस्तित्व अगर हम ब्रह्मांड के संदर्भ में देखें तो एक परमाणु के बराबर भी नहीं ठहरता है। ब्रह्मांड के संदर्भ में देखें तो ब्रह्मांड इतना विशाल है जो निरंतर फैलता जा रहा है। अब जरा हम इस चीज के ऊपर सोचें और कहें कि नहीं, ब्रह्मांड के अंदर केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, तो ये बात थोड़ी बेतुकी सी लगती है। ब्रह्मांड की तो छोड़ो, हमारी आकाश गंगा के अंदर ही ऐसे करोड़ों ग्रह हो सकते हैं जिनके ऊपर जीवन हो सकता है। यह जीवन छोटे छोटे जीवाणुओं से लेकर पशु और पक्षी टाइप के जानवरों और पक्षियों से लेकर और अति उन्नत सभ्यता के स्तर तक का जीवन हो सकता है। हम इस चीज से कतई मना नहीं कर सकते हैं। मानव मन की हमेशा से एक जिज्ञासा रही है कि पृथ्वी के अलावा कहां पर जीवन है, उसकी खोज की जाए। हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर, दुनिया के हर धर्म ग्रंथ के अंदर इस प्रकार की प्रतीकात्मक कथाएं मिलती हैं, जिनसे भी इस बात की ओर इशारा होता है कि पृथ्वी के अलावा और भी कई जीवन है। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, नागलोक, स्वर्गलोक का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर मिलता है। एक कथा भी आती है कि राजा रेवत थे और राजा रेवत के एक रेवती नाम की लड़की थी जो बहुत लंबी थी। उसका विवाह नहीं हो रहा था, तो राजा ने सोचा कि भाई इसके विवाह के लिए कोई सुयोग्य वर नहीं मिल रहा, क्योंकि लड़की की हाइट बहुत ज्यादा थी। तो राजा रेवत रेवती को लेकर ब्रह्मलोक के अंदर गए, तो वहां पर नाच गाना चल रहा था। अप्सराएं नाच रही थी, तो राजा रेवत कुछ देर बैठ गए दरबार में। जब नाच गाना खत्म हुआ तो राजा रेवत ने ब्रह्मा के सामने अपनी समस्या रखी कि भगवान ये समस्या है। तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ही घड़ी बीतती है, पृथ्वी पर तो कई युग बीत गए। द्वापर युग की 28वीं चतुर्युगी चल रही है और वहां पर श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्म हो चुका है। तुम जाओ और रेवती की शादी उनसे कर दो। यह कथा है जो कि टाइम और स्पेस और दूसरों ग्रहों के जीवन के बारे में इशारा करती है। इस प्रकार की अनेक कथाएं मिलती हैं। अब बात ये आती है, कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर दूसरे ग्रहों के ऊपर जीवन है तो वो हमारे पास आते क्यों नहीं, या हम उनके पास क्यों नहीं जा सकते। इसका जवाब यह है कि ब्रह्मांड अनंत रूप से विशाल है, जितनी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीक का तारा, सूरज को छोड़कर हम बात करें तो सबसे नजदीक का जो सोलर सिस्टम है हमारे प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। अब 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी अगर आज सबसे तेज चलने वाले वायुयान या रॉकेट से की जाए तो लगभग 76,000 साल का वक्त लग जाएगा वहां तक पहुंचने में। तो इससे इतनी विशाल कायिता के अंदर ब्रह्मांड है कि एक दूसरे से संपर्क होना लगभग सा नामुमकिन है। अगर अति उन्नत प्रकार की सभ्यताएं हमसे संपर्क करने का प्रयास कर भी रही होंगी
तो उन्हें इसमें सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में काफी प्रगति कर ली है, लेकिन ये इतनी प्रगति नहीं हुई है। क्या कभी ऐसा संभव नहीं हो सकेगा कि हम पर ग्रह के प्राणियों से संपर्क करेंगे? मानव एक आशावादी प्राणी है और हमें आशाएं रखनी चाहिए। आइंस्टीन ने माना था और स्टीफन हॉकिंग ने भी माना है, जिसे वार्म होल कहा जाता है। अब ये वार्म होल क्या है? वार्म होल को हम ये समझे कि टाइम और स्पेस में बनने वाले गड्ढे हैं। टाइम और स्पेस में बनने वाले गड्ढे हैं जो सेकंड के बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। यह अभी वैज्ञानिकों की कल्पना है, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि वार्म होल का एक छिरा एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक खुल सकता है। वहां पर ब्रह्मांड की सारी ज्यामितियां एक हो सकती है। अगर भविष्य में वार्म होल की खोज कर ली जाए और ऐसा सिस्टम खोज लिया जाए कि वार्म होल के एक सिरे से दूसरे सिरे में निकला जा सके, तो निश्चित रूप से ही इससे हम दूसरे ग्रहों पर भी पहुंच सकते हैं। और वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे समय यात्रा भी संभव हो सकती है। वार्म होल के ऊपर हम एक बार फिर विस्तार से वीडियो बनाएंगे, जिसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन यह है कि वार्म होल अभी एक कल्पना है, अभी इसका वैज्ञानिक स्तर पर सिद्ध नहीं हो चुकी है। लेकिन चूंकि पहले ब्लैक होल को भी एक कल्पना ही माना जाता था, आइंस्टीन ने माना था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज इस ब्रह्मांड के अंदर अस्तित्व में है। लेकिन बाद में ब्लैक होल को वैज्ञानिक स्तर पर प्रमाणित भी कर लिया गया और आज हम ब्लैक होल के बारे में सब जानते हैं। तो ब्रह्मांड के अंदर जीवन तो है और कहीं ना कहीं जीवन है। वहां पर अति उन्नत सभ्यताएं भी हो सकती हैं, पिछड़ी सभ्यताएं हो सकती है, मानव के सदृश दिखने वाले जीव भी हो सकते हैं, बड़े बड़े आकृति वाले भी जीव हो सकते हैं। इस प्रकार के पौराणिक ग्रंथों के अंदर बहुत से वृत्तांत मिलते हैं। अर्जुन के बारे में भी मिलता है कि अर्जुन धनुर्विद्या की शिक्षा सीखने के लिए स्वर्गलोक के अंदर गया था, जहां पर अर्जुन और उर्वशी का वो प्रसंग आता है। अब ब्रह्मांड के अंदर इस जीवन को खोजने के लिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं और प्रयासरत भी हैं। कितनी सफलता मिलती है ये तो समय बताएगा। तो आज के लिए प्रिय मित्रों इतना ही। मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।